फ्यूगेसिटी वाला टॉपिक शुरू किया था और जो जी लास्ट जी इक्वेशन हमने लिखी थी वो लास्ट इक्वेशन हमने ये लिखी थी, वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। और वो लास्ट इक्वेशन ये थी, डेल्टा यू आर माइनस डेल्टा यू आई इज इक्वल टू आर टी नेचुरल लॉग F2 ओवर F1 माइनस आर टी नेचुरल लॉग P2 ओवर P1। इसको हमने कोई नंबर भी शायद दिया था। यहाँ तक आपने प्रैक्टिस की होगी। जी तो पिछले इसी लेक्चर के शुरू में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से थी कि डी यू साइन ऑफ इंटीग्रेशन μ1 μ2 इज इक्वल टू P1 P2 VDP। ये एक इक्वेशन हमने लिखी थी। इस इक्वेशन की बुनियाद जी पर हम यहाँ पर कुछ ये काम करने वाले हैं कि ये डी यू का मतलब डेल्टा यू है, तो इस डेल्टा यू की जगह हम ये वाली चीज लिख देंगे, वी डी पी साइन ऑफ इंटीग्रेशन प्रेशर P1 P2। किस बेस पे? ये डेल्टा यू आर है, इधर डेल्टा यू है। आर और आई से हमने कंफ्यूज नहीं होना, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये रियल गैस है और ये आइडियल गैस है। तो यहाँ चूंकि रियल गैस के लिए आर की टर्म यूज किया तो यहाँ भी आर लिखते हैं। फिर माइनस, अब इस डेल्टा यू की जगह पर क्या, ये डी का मतलब है डेल्टा, यही चीज वी आइडियल डी पी P1 P2, ये चीज वैसे ही लिखनी है। आर टी नेचुरल लॉग F2 ओवर F1 माइनस आर टी नेचुरल लॉग P2 ओवर P1। यहाँ तक हमने लास्ट टॉपिक में एक क्वेश्चन बनाई थी। इससे आगे हमें समझ नहीं आ रही थी कि इसके जगह पर क्या करना है। इसकी जगह पर हमें ये करना था कि पीछे जो हमने एक इक्वेशन लिखी थी उस इक्वेशन की बेस से डेल्टा यू की जगह डेल्टा यू कर दें और इधर P1 P2 VDP कर दें, यानी इस बेस पे हमने ये इक्वेशन लिखनी है। अब यहाँ पर हम DP को कॉमन ले सकते हैं और इसको भी कॉमन ले सकते हैं। तो यूं लिख देंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन P1 P2 VR माइनस VI DP। कॉमन लेने के बाद ये चीज बनी है। इन चीजों को कॉमन लिया तो ये इक्वेशन बनी है। इधर RT कॉमन ले सकते हैं, RT कॉमन ले लिया तो इधर नेचुरल लॉग F2 ओवर F1 माइनस नेचुरल लॉग P2 ओवर P1। P1 P2 VR माइनस VI आइडियल गैस का वॉल्यूम, रियल गैस का वॉल्यूम DP RT। अब यहाँ पर एक चीज हमको समझनी है और वो ये कि अगर हमारे पास लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग A माइनस लॉग B हो, इसको हम लॉग A और B लिख सकते हैं। बिल्कुल, ये और भी लिख सकते हैं। इसे ऐसे भी फिर लिख सकते हैं, लॉग A माइनस लॉग B इज इक्वल टू लॉग A डिवाइड B। बिल्कुल बिल्कुल तो यही काम अब हमको यहाँ पे करना है। नेचुरल लॉग F2 ओवर F1, ये दो लॉग हैं। अब एक लॉग में लिखना है
तो जो दूसरे वाली वैल्यू होती है वो बटे में चली जाती है, यानी डिवीजन में चली जाती है। तो उसको ऐसे करके लिख दें। या डायरेक्ट P1/P2 भी लिख सकते हैं इसको, शाबाश, गुड मल्टीप्लाई P1। गुड, डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं। एक्सीलेंट, आपकी मैथमेटिक्स स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अच्छा, बिल्कुल इसे ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, P1 P2 VR माइनस VI DP इज इक्वल टू RT, तो नेचुरल लॉग F2 ओवर F1 इंटू P1 ओवर P2। इसको क्वेश्चन नंबर 7 कह देते हैं। अब लेट इफ P1 यानी कि प्रेशर ये अप्रोचेस टू 0 हो, अगर प्रेशर 0 हो तो उस वक्त जो कोफिशिएंट ऑफ फ्यूगोसिटी की वैल्यू है वो P1 के बराबर हो जाती है। पीछे वाली वीडियो जो रिकॉर्डिंग थी वो आपने सुनी थी? जी जी बिल्कुल, P1 = 0 हो जाती, बिल्कुल। फिर ठीक है। अगर P1 अप्रोचेस टू 0 हो तो F1 बराबर हो जाता है P1 के। अगर P अप्रोचेस टू 0 हो, प्रेशर अप्रोचेस टू 0 हो, तो F बराबर हो जाता है P के। इसी तरह अगर P2 अप्रोचेस टू 0 हो तो F2 बराबर हो जाता है P2 के। P2 के। तो P2 अप्रोचेस टू 0 तो F2 बराबर हो जाता है P2 के। तो P2 की जगह पर, यानी जो P2 प्रेशर है इसकी जगह पर हम उस प्रेशर को P लिख देते हैं और F2 की जगह पर F लिख देते हैं। यानी हम ये मान लेते हैं कि जो P2 है वो बराबर है P के, यानी P2 की वो वैल्यू है जो प्रेशर P की वैल्यू है। इस हिसाब से फिर F बराबर हो गया P के। तो इसमें ये कुछ एजम्पशन लेकर चलना है जिससे आगे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इक्वेशन नंबर 7 becomes P1 P2 VR minus VI DP is equal to RT नेचुरल लॉग। अब देखिएगा, ये F2 की जगह पर अब F2 नहीं लिखना है क्योंकि F2 को हमने F के बराबर फर्ज कर लिया है, तो यहाँ पर F लिख दें। F1 की जगह पे F1 नहीं लिखना क्योंकि F1 को हमने कह दिया कि वो तो P1 के बराबर है, तो यहाँ पर P1 लिख दें। यहाँ है P1, तो अभी हम P1 की जगह पर P1 ही लिखते हैं ताकि वो कट जाए। और P2 को हमने P के बराबर कह दिया, यानी P2 की वही वैल्यू है जो प्रेशर P की वैल्यू है, तो P2 की जगह पर P लिख देना है। ऐसा करने से ये वाला P1 इस P1 से कट जाएगा और जो नई इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी P1 P2 VR minus VI DP is equal to RT natural log F over P, इक्वेशन नंबर 8। अब एक फैक्टर होता है जिसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये फैक्टर होता है कि किसी गैस पर किस हद तक प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है, किसी गैस पर किस लिमिट तक प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है। इस फैक्टर को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और इसे Z से डिनोट करते हैं। और ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये एक अलग टॉपिक है, आइडियल गैस नॉन आइडियल गैस वाला, लेकिन ये बीच में इसकी वैल्यू आ गई।
और ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z ये बराबर होता है रियल गैस के वॉल्यूम के डिवाइडेड बाय आइडियल गैस के वॉल्यूम के। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये बराबर होता है रियल गैस के वॉल्यूम के और डिवाइडेड बाय आइडियल गैस के वॉल्यूम के। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू VR ओवर VI फॉर अच्छा अच्छा तो फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू NRT या RT। तो V की जगह V आइडियल कर दें RT, तो V आइडियल ये बराबर हो गया RT ओवर P। तो Z की जगह पर Z, VR की जगह पर VR, VI की जगह पर RT ओवर P लिख सकते हैं। तो RT ओवर P लिखेंगे तो वो इस तरह बनेगा P ओवर RT। यहाँ पर इस VI की जगह पर जब RT ओवर P लिखेंगे तो P ओवर RT यहाँ पर लिखा जाएगा। ये Z की वैल्यू है। नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चन ये लिखी है Z इज इक्वल टू VR ओवर I, इसी क्वेश्चन की बुनियाद पर Z इज इक्वल टू VR ओवर VI की बेस पर हम यूं भी कह सकते हैं कि VR इज इक्वल टू ZVI। एक तो ये इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन देखें, ये इक्वेशन नंबर 8। इस इक्वेशन नंबर 8 में इस VR की जगह पर अगर हम ये पुट कर दें कि हमको ये पता है कि Z इज इक्वल टू VR ओवर VI, तो यहाँ से अगर हम VR निकालें तो VR इज इक्वल टू Z इंटू VI। VR इज इक्वल टू Z इंटू VI। तो इक्वेशन 8 में इस VR की जगह पे अगर हम Z इंटू VI पुट कर दें तो उसका क्या फायदा होगा। तो पुट VR इज इक्वल टू ZVI इन इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन 8 बन जाएगी। अच्छा, इक्वेशन 8 में एक और काम करना है, दो काम करने हैं। एक तो VR की जगह पर ZVI पुट करना है, और दूसरा ये जो P1 प्रेशर है, P1 प्रेशर की वैल्यू 0 ले लेनी है, यानी लोअर लिमिट प्रेशर की वैल्यू हमने 0 ले लेनी है। और P2 को जी जी P2 को हमने P2 नहीं रखना, उसको P ले लेना है। जो काम हमने यहाँ पर किया उसका इधर भी करना है। यहाँ भी हमने इधर हमने कहा है ना कि P1 अप्रोचेस टू 0, मतलब 0 की बन गई उसकी वैल्यू। और इसी तरह P2 की जगह पर P लिखना है, तो P1 की जगह पर हमको 0 पुट करना है और P2 की जगह पर P पुट करना है। ये जब काम करेंगे तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी 0P ZVI माइनस VI DP इज इक्वल टू RT नेचुरल लॉग फाई। इधर अच्छा, नेचुरल लॉग फाई हमने ऐसे लिख दिया कि F ओवर P ये फाई के बराबर होता है। तो अब ऊपर वाली क्वेश्चन में इधर ये VI भी कॉमन ले सकते हैं, 0 to P Z माइनस 1, क्योंकि VI हमने कॉमन ले लिया। RT नेचुरल लॉग 5, फिर 0 to P Z माइनस 1
वी आई की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, आर टी ओवर पी पुट कर सकते हैं। इस वी आई की जगह पर हम आर टी ओवर पी पुट कर सकते हैं। यहाँ आर टी नेचुरल लॉग फाई है। ऐसा जब करेंगे तो ये आर टी इस आर टी से कट जाएगा कट गया जी। और 0 to p z माइनस 1 डी पी ओवर p इज इक्वल टू नेचुरल लॉग फाइव। और ये फाइनल इक्वेशन है। तो ये एक जरा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था। जी जी। तो ये क्वेश्चन है क्या, इसमें तीन चार और चीजें आ रही थी। इसमें एक तो z बार बार आ रहा है। z है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। दूसरा, ये जो टॉपिक है हमारे कोर्स आउटलाइन में, इस टॉपिक का नाम लिखा हुआ है फ्यूगासिटी। एक सेकंड जरा कोर्स आउटलाइन दफा दोबारा देख लूं। आमतौर पे जो पीएससी लेवल की बुक्स हैं उनमें ये टॉपिक कुछ इस तरह से नहीं लिखा गया। तो आपके पास जो भी बुक है आप उसमें देखना, अगर उसमें आपको ज़्यादा आसान लग रहा हो तो उस तरह कर लेना, तो वो भी ठीक है। अब ये हमारा कोर्स आउटलाइन का टॉपिक का नाम सिर्फ लिखा हुआ है फ्यूगासिटी। तो इस टॉपिक में एक तो इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह कर लीजिएगा और एक आध इक्वेशन। जी जी। दूसरा, पास पेपर में ये हमको देखना होगा कि ये क्वेश्चन अगर पास पेपर में 2 नंबर का आया है तो फिर इतनी बड़ी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर डेफिनेशन और उसके नीचे 2-3 इक्वेशन, यानी जो पिछले लेक्चर के शुरू वाला पोर्शन है वो करना है। जी जी। इसके अलावा जो हमारा इस केमिकल थर्मोडायनामिक्स है ये मेरे हिसाब से हो गया है ख़त्म। इसमें एक टॉपिक रह गया है, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। मॉलिक्यूलर, जी जी। इस टॉपिक का आप नाम नोट करके अपनी बुक में देखो कि इस टॉपिक पे वहां पर उस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। बाकी इसके सारे पोर्शन हो गए हैं। और शुरू में जैसा हम डिसाइड कर रहे थे कि केमिकल थर्मोडायनामिक्स को हम मुकम्मल तौर पे करेंगे, तो ये चैप्टर का हर हर टॉपिक हुआ है। ये टॉपिक रह गया है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। तो आपके पास जो बुक है अगर अभी है तो उसके एक मुझे पिक्चर देख कर भेज दो कि उसमें ये टॉपिक कैसे है। जी जी। फिर मैं भी आपको बताता हूँ। एक क्लाजियस क्लेप्रॉन इक्वेशन है, उस पर ना मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आप जरूर कीजिएगा। तो ठीक है। अच्छा, एक और इक्वेशन है, वो है, एक और टॉपिक है इसी चैप्टर का, वुंट वुंट हॉफ इक्वेशन, वुंट हॉफ आइसोकोर, वुंट हॉफ आइसोकोर। इसको भी आपके पास जो बुक है आप उसमें देखो कि उसमें ये वाला टॉपिक है तो किस तरह से है। ये दो टॉपिक इस चैप्टर के भी रहते हैं। अभी है बुक अभी आपके पास?
चलिए इसमें मैं देख के ढूंढ के तो आपको सेंड करूंगा। ओके ठीक, फिर इसे हम एंड करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ। ठीक ठीक है सर। Okay. Love is